सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूजी मेंटर। एंड आज एक बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड आप लोगों को दिख रहा होगा कि जिपमैट 2025 फॉर्म्स आर आउट। और जितनी ये खुशी की बात है उतनी ही ये टेंशन की बात है कि इस बार सारे एग्जाम्स आपके जल्दी हो रहे हैं एज कंपेयर टू लास्ट एंड एज कंपेयर टू द सेकेंड लास्ट ईयर। ठीक है, जिसमें आपको जून तक का मौका मिला था, लेकिन यहां पर तो आपको सारे एग्जाम्स आपको अप्रैल में ही देखने को मिल रहे हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। एंड कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूं। और ये कोई मोटिवेशन सेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव सेशन है, तो उसको इसी हिसाब से देखिएगा। तो आपके जो भी एग्जाम है, जिपमैट ने 2025 की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। और आपको पता है कि ये जो पेपर है ये कंडक्टेड बाय एनटीए होता है। ठीक है, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जिसको जिपमैट कहते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है एडमिशन टू द 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन IIM बोधगया एंड IIM जम्मू। तो IIM बोधगया और IIM जम्मू से एडमिशन अगर आपको आईपी मैट का लेना है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA वाला, तो भाई आपको ये एग्जाम जो है वो क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे अगर मैं बात करूं तो की डेट एंड डिटेल क्या है इसमें, तो याद रखिएगा जो एप्लीकेशन डेडलाइन है आपकी वो है कि आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अंटिल 11 मार्च 2025 तक। यानी कि 11 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और 11 मार्च तो कैंसिल ही करो, अब 10 मार्च मानो 11:50 PM तक, यानी रात 12 बजे से 10 मिनट पहले तक का आप फिल कर सकते हैं। फिल करने का मतलब होता है सबमिशन विद प्रॉपर डिटेल एंड फी पेमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फी पेमेंट जो होगी वो आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जैसा भी हो। कितनी है भी बताऊंगा आपको। एंड 13 मार्च से लेकर के 15 मार्च, यानी कि 11th के बाद, ये बात ध्यान रखिएगा कि 13 मार्च टू 15 मार्च 2025 ये करेक्शन डेट है कि इन केस अगर आपने कोई गलती कर दी, मान लो सपोज दैट आपने मोबाइल नंबर आपको चेंज करना, ईमेल आईडी आपको चेंज करनी है ना, कुछ भी आपने कर दिया, तो करेक्शन विंडो के लिए आपको 48 आवर्स मिलेंगे, मोर देन इनफ है। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन डिटेल, एग्जामिनेशन फीस। तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप इंडिया में हैं तो आपको 2000 रुपीज देना है। आउटसाइड इंडिया है, एनआरआई है, तो आपको 10,000 रुपीज आपकी फीस लगेगी। इसके अलावा अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं या पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल डिसेबल है, तो आपके लिए 1000 रुपीज है इंडिया में। आउटसाइड इंडिया कोई आपको रियायत नहीं मिलेगी, 10,000 का 10,000 ही आपको देना है। एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, तो यहां पर इन्होंने देखो क्या करा है, एग्जाम में इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे विद नेगेटिव मार्किंग एंड 150 मिनट यानी 2.5 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है कि वर्बल के क्वेश्चन आते हैं 34, LR एंड DI के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 33 एंड क्वांट्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 33। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन हो गए वो कितने हो गए, तो टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 100। ठीक है, जिसमें अगर आप करेक्ट करेंगे तो आपको +4 एंड रॉन्ग करेंगे तो आपको -1। एक और अच्छी चीज है कि भाई इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। एंड जेंडर डाइवर्सिटी, इफ यू आर अ विमेन तो आपको 5% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन भी आपको मिलता है। तो जो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है वो यही है कि आपको ये बस कवर अप करना है। एक बात ध्यान में रखना, इसका पेपर कैलकुलेटिव होता है, इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आपको कल तक का दे दूंगा। इसका पेपर कैलकुलेटिव होता है तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, इसीलिए 100 क्वेश्चन के ऊपर आप देख रहे हैं आपको 2.5 आवर मिल रहे हैं, अनलाइक अदर आईपी मैट जिसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा आपको 0.5 आवर मिल रहा है ये इसलिए नहीं मिल रहा है कि ठीक है बेटा अच्छे स्कोर कर लो, नहीं, ये इसलिए मिल रहा है चैलेंजिंग होता है, इसमें डीआई आता है, डीआई कैलकुलेटिव होता है नेचर का, इसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं नेचर के। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप वहां पे इसको कोरिलेट कर पाएंगे। एंड जो भी लोग सोच रहे हैं कि जिपमैट बहुत इजी होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप खामखा IIM इंदौर से डरते हैं, असली बदनाम तो ये है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि सारे के सारे फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आ चुका है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको दी गई हैं। ठीक है, आप एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि जो इसके FAQs है, एक बार वेबसाइट पे जाइए और इसके जो FAQs है आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर आप पहली बार दे रहे हैं, आप ड्रॉपर है तो कोई बात नहीं, लेकिन इफ यू आर अप्लाइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम काइंडली गो एंड चेक ऑल द FAQs। सारे मत देखना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड और रिजल्ट अभी अनाउंस होंगे, लेकिन हाँ एग्जाम डेट जो है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है 26 अप्रैल एंड रिजल्ट भी बाद ही में अनाउंस होंगे। ठीक है, ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है और ये ईमेल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, jipmat@nta.ac.in।
तो भाई अपडेटेड रहिए। अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो पढ़ाई शुरू कर लीजिए। एंड फॉर एनी डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।